कैसे हो स्टूडेंट? आज के सेशन का टॉपिक है अपना मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा, या यूं बोल सकते हैं आप अधिकतम और न्यूनतम, किसी फंक्शन की अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे इस वैल्यू को फाइंड करते हैं, वो अपने पिछली क्लास में देख चुके हैं। और उसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स, या यूं बोल सकते हैं जो अपनी एक्सरसाइज है 6.3, उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन की हेल्प से उनके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखें तो जो एक्सरसाइज अपन 6.3 एक्सरसाइज है उसका देखिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या लिख रखा है? ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन। कैन का मतलब एक पैकेट है सिलेंडर के टाइप का, एक अपने पास एक पैकेट है बेलनाकार एक पैकेट। आप यहां पर यू इसको ऐसे यू बना दीजिए भैया, लीजिए, ठीक है, ध्यान रखना आगे के लिए। तो एक सिलेंड्रिकल एक केन है, डब्बा है, डिब्बा यूं बोल सकते हो, है ना, डिब्बा, ठीक है। ऑफ गिवन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम दे रखा कितना, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम दे रखा है इसका, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन, यानी ये जो मेरे पास कैन है इसकी ये वैल्यू फाइंड करो, यानी एक एच की वैल्यू निकालिए। दूसरा, इसकी जो आर रेडियस है ये आर की वैल्यू निकालिए। लिख रखा क्या यहां पर है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैन, यानी जो ये डिब्बा है, बेलनाकार डिब्बा है ना, इस बेलनाकार डिब्बे की हाइट, ये कैन डिब्बा होता है भी, कैन यहां पर हाइट और आर की वैल्यू आप यहां से निकालिए। विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, जो ये डिब्बा था ना ये न्यूनतम रखता है, न्यूनतम क्या रखता है, सरफेस एरिया किसका, बेलन का। बेलन का जो सरफेस एरिया है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, वो वक्र पृष्ठ क्या रखता है, वो न्यूनतम। वक्र पृष्ठ बेलन का तो मैं क्या बोलूंगा, डी स्क्वायर अपॉन डी, एक्स या आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आनी चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो मैं न्यूनतम बोल दूंगा इसको यहां पर, ठीक है। इक्वेशन पूरा करेंगे ना, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगी तो मैं क्या बोलूंगा, न्यूनतम बोलूंगा। तो मेरे पास इन दो की वैल्यू निकाल, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल केन, यानी एक बेलनाकार डिब्बा है, उसका वॉल्यूम अपने क्वेश्चन में दे रखा है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये दे रखा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन, इसकी एच और आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। एंड द क्या लिखा है, हैज मिनिमम सरफेस एरिया, जो क्या करता है, एरिया क्या करता है, मिनिमम रखता है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर लिख सकते हैं आप यहां पर। सिलेंडर यानी बेलन का आयतन है, क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब इस v की वैल्यू कितने दे रखी है अपने क्वेश्चन में, 100, तो यहां लिख दीजिए 100 पाई आर स्क्वायर एच। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये h की वैल्यू आ गई भी मेरे पास यहां पर, h आ गई। फिर क्या कर रहा है इसका, विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, इसका एरिया है ना, सरफेस एरिया, वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वो मिनिमम करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हो, टीएस बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर। आप यहां लिख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भी, ए इज इक्वल क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको मिनिमम बनाना है भाई मुझे यहां पर, तो ये एच की वैल्यू मैं यहां सेट कर दूंगा, यहां पर क्या बन गया, ए इज इक्वल 2 पाई आर, एच की वैल्यू कितनी है, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, और यहां आ गया, ये लीजिए, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो क्या रह गया मेरे पास यहां पर, ए की वैल्यू, ए इज इक्वल 2 रह गया, तो मैं लिखूंगा 200, 2 को 100 से गुणा करूंगा, नीचे क्या आ गया, आर आ गया, और प्लस का कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा भी, क्लियर हो गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे सकते, सिंपल सा, एक डिब्बा था बेलनाकार, उसका अपने को आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है, तो बोला कि इस डिब्बे की एच निकालिए और इस डिब्बे की आर निकाल दो, और क्षेत्रफल को क्या करना है, मिनिमम करना है। इसका डिफरेंशिएट कर दो, ए इज इक्वल 200 अपॉन आर एंड 2 पाई आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहां पर, तो ए इज इक्वल है प्लस
2 पाई आर स्क्वायर, ये था, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है भैया। ठीक है, चलिए तो करो, आर के सापेक्ष करेंगे, डी ए अपॉन डी आर। इस 1 अपॉन आर का डिफ्रेंसिएशन था 1 अपॉन माइनस, ये आर स्क्वायर बनेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर, यहां क्या बनेगा 4 पाई आर बन जाएगा भी, यहां पर लीजिए। ठीक है, यहां देखिए दोबारा डिफ्रेंसिएशन, डी ए अपॉन डी आर स्क्वायर, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसको अलग से देखिए, यहां पर माइनस का 200 तो था ही, और ये आर स्क्वायर में ऊपर लिया तो क्या बन गया, माइनस का बन गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो, माइनस का 200 माइनस 2 आर की पावर 3, डिफ्रेंसिएशन अवकलन है, क्या बन गया 4, 400 आर की पावर 3, यानी 400 बटे में आर की पावर 3, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। ये मैंने अलग से कर दिया भाई इसका, तो क्या आ गया 400 और आर की पावर 3, और यहां क्या आ गया 4 पाई। ये मेरे पास क्या आ गया, द्वितीय कोटि का अवकलज आ गया भाई, यहां पर ये लीजिए। ठीक है, तो अभी यहां पर अवकलज आ गया, तो अब क्या करेंगे भाई, यहां पर जीरो करेंगे इसको, किसको, डी अपॉन डी आर को, तो डी अपॉन डी आर इज इक्वल 0 माइनस 200 बटे में आर स्क्वायर प्लस का 4 पाई आर बराबर 0, एक को इधर ले लो, तो 4 पाई बराबर क्या आ गया 200 बटे में आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बचता है अपने पास में 4 पाई इज इक्वल 200, और नीचे आर रह गई भी यहां पर, यहां कितना रह गया 50 रह गया, तो आर बराबर क्या आ गया 50, ये पाई क्या कर दिया मैंने डिवाइड में कर दिया भाई यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये कैलकुलेशन देखिए एक बार, यहां पर ये मिस्टेक कर दी भाई, इसको चेक करिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ठीक करो भाई, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इसको, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहां इसको लेंगे तो क्या बनेगा भाई 4 पाई आर, और यहां आ गया 200 बटे में आर स्क्वायर, यहां क्या होगा अभी 4 से तो ये 50 आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पाई आर क्यूब, और यहां पर 50, और आर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 50 बटा पाई, और आर इज इक्वल क्या आ गया 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ये आ गई उस जो बेलनाकार डिब्बा था ना उसकी आर की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा इस वाली में, तो देखिए आर अपने पास प्लस में है, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो रिजल्ट कैसा देगा, प्लस में, तो लिखेंगे आर इज इक्वल 50 बटे में पाई पाई बाई 3 पर जो डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर लेस ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू आप इसमें इस पुट करेंगे तो पूरा का पूरा रिजल्ट प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, तो मैं बोलूंगा क्या क्षेत्रफल जो एरिया है ना, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा भी, यहां पर मिनिमम बन जाएगा, मिनिमम प्रूव हो गया। तो अब जो मेरे पास जो सिलेंडर था अपने पास में, वो जो सिलेंडर था अपने पास में जो केन था, इस केन की हाइट बता दो और आर बता दो, तो आर की वैल्यू तो मेरे पास ही आ गई, और एच और निकाल, जो इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली, जो इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, उसकी हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां पर एच इज इक्वल 100 पाई आर स्क्वायर, ये आर की वैल्यू इस आर की जगह पुट कर दो, तो एच यहां क्या बन गया 100 पाई, आर की वैल्यू क्या है भाई 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, और यहां स्क्वायर और दे दिया अभी, ये लीजिए इसको सोल्व कर दो, तो क्या आ गया 100 को मैं क्या लिख सकता हूं अभी यहां पर 2 × 50 कर सकता हूं भाई यहां पर, ये लीजिए, यहां पाई, ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो 50 की पावर क्या बन गई 2/3, पाई की पावर क्या बन गई 2/3, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, इसको यहां लेके जाऊंगा,
और सोल्व करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी। तो h की वैल्यू के लिए क्या लिख देंगे भाई, h इज इक्वल टू 50 माइनस है, यहाँ लिखेंगे 50 की पावर 1/3 बचेगी, और यहाँ क्या बचेगा, पाई की पावर 1/3। ये वैल्यू यहाँ आएगी तो क्या बनेगा भाई, पाई की पावर 1 है, 1/2/3, तो एक 1/3 बच जाएगा। ये ऊपर जाएगी तो ये बच जाएगा, तो इसके अपन क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू और 50 बटे पाई की पावर 1/3 बन जाएगी। ठीक है।